जय हिंद। आज का मजेदार टॉपिक है कैलकुलस। ये टॉपिक आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 11th और 12th के अगर छात्र हैं और आपने अगर मैथ लिया है तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये जो कैलकुलस है लोगों को बहुत हार्ड लगता है। तो कैलकुलस चैप्टर में जो आपका कैलकुलस है उसमें जो है आपका 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक आपका लिमिट और दूसरा आपका डेरिवेटिव और तीसरा आपका इंटीग्रेशन रखा गया है। हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका मजेदार है डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में औकलन कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपना आपका परिचय दे दूं। सबसे पहले मेरे बारे में आप लोग जान जाए। मेरा नाम शब्बीर अहमद है और मुझे प्यार से लोग अहमद सर के नाम से जानते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं जो 2018 का पास आउट हूं और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो आज जो टॉपिक हम लोग जो उठाए हैं मजेदार है। हम अभी जो है आपके लिए कैलकुलस का बेसिक जो फार्मूला होता है हम लोग फार्मूला को पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को जो है हम लोग समझेंगे, फंक्शन को पकड़ेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप ये क्लास अगर देख रहे हैं तो आपका शुरू से लेकर एंड तक आप जो भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको 110% आपको पूरा कैलकुलस समझ में आएगा। और एक एक चीज जो है मैं यहां पे आपका क्लियर करता जाऊंगा। अगर आप सीरियस में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको लास्ट देखिएगा और सीख कर जाइएगा। इसके बाद जो है आप खुद अपने आप से अपने दिल से पूछिएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो जो भी आपके मित्र हैं उन तक आप इसको शेयर कीजिएगा। हमारी फेसबुक आईडी है, उस पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप शब्बीर अहमद के नाम से जब डालेंगे तो आपका जो है फेसबुक पर सारा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए अपनी बातों को शॉर्ट में खत्म करते हुए टॉपिक पर आते हैं। हम लोग सबसे पहले आज का टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में हम लोग जो है पहले इसके बारे में आप फार्मूला पहले जानेंगे, उसके बाद जो है आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जो है इंग्लिश में डेरिवेटिव बोलते हैं या डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है इसको। इसको हिंदी में औकलन भी बोला जाता है। अगर आप सीबीएसई पैटर्न के छात्र हैं या आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, ये क्लास जो है आपके लिए मजेदार बनेगा। बस आप जो है इसको लास्ट तक देखिएगा। लिमिट हमने स्किप किया हुआ है, ऑलरेडी इसका क्लास हमने ले रखा है लिमिट का। अगर आपको ये क्लासेस चाहिए तो मैं आपको लास्ट में जो है उस चैनल के नाम बता दूंगा, आप जाकर सारा वीडियो जो है आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और मजेदार होने वाला है। हम लोग जो है लिख लिख करके थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको एक एक चीज समझ में आएगा। बस आप ये समझना कि मेरे सामने जो है टीचर बैठा हुआ है और मेरे को जो है समझा रहा है। आपको जो भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट में इसका जो है आप जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है वो आप जो है कमेंट करेंगे, इसका रिप्लाई मैं आपको फास्ट दूंगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट जो है हम लोग फार्मूला पे पहले बात करते हैं। फार्मूला को हम लोग समझेंगे एकदम सीरियस में। अगर आपने पेन कॉपी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया है तो आप इसको ले रखिए, है ना। चलिए टॉपिक को हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझते हैं। इसको आप अच्छे से कॉपी पे इसको नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। इसको मैं छोटा कर दिया ताकि आपको जो है अच्छे से मैं यहाँ पे बता सकूं। तो सबसे पहले मेरे भाई दोस्त जहां से भी अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए और ये क्लास जो है मजेदार होगा आपके लिए।
सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको क्या पढ़ाता है सबसे पहले? डी डी एक्स ऑफ वाई। पढ़ने का तरीका है डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स अगर पढ़ते हैं तो आपकी रॉन्ग होता है, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में डी वाई बाई डी एक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका है डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर ये डिफरेंशिएशन कर रहा है तो इसको जो है एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा है, यानी इसको जो अवकलन एक बार कर रहा है तो वाई डैश लिखते हैं। अगर दो बार करता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको वाई डबल डैश, यानी दो बार जो है आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेगा। इसी तरह से अगर तीन बार करता है तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, यहां पे इसको हम y ट्रिपल डैश के फॉर्म में दिखाते हैं। यानी अगर d के पावर n बाई डी एक्स के पावर n इसको लिखना होगा तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी जितने बार आपको डिफरेंशिएशन बोलेगा उतने बार इसको आप इस तरह से शो करके दिखा सकते हैं। मोटा मोटी समझ में आ गया? इसके बाद समझना, इसके बाद आप लोग गौर करें, इसको आप लोग बस समझते चलना, और फार्मूला जो है मैं अभी आपको जो बताता जाऊंगा फार्मूला, उसको आप नोट करते चलना, ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से आपको समझ आए। तो चलिए, जैसे कि लिखा रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा आपका y इज इक्वल टू आपका x के पावर में n दिया है, और इसका ये कह रहा है कि इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसका करेंगे आप तो डी एक्स एक्स के पावर में एन, इसको दिखाएंगे आप, ये क्या हो जाएगा आपका एन एक्स के पावर एन माइनस वन इंटू एक्स। एक फंक्शन है, अगर एक्स करते हैं तो आपका वन आता है, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाना जरूरी नहीं है। तो एक्स के पावर एन का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। क्या होता है? एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको दिखा देंगे। अगर सपोज दैट y इज इक्वल टू लिखा रहेगा a का पावर x, क्या लिखा है यहाँ पे a का पावर x, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स, यहाँ पे a का पावर x, इसका होता है, पहले फंक्शन यहाँ पर गौर करें, a का पावर x लॉग a। क्या होता है? a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x लॉग a, a का पावर x लॉग a। इसको याद, मैं दो बार तीन बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके बाद हम लोग यहां पे और भी देखेंगे, जैसे y इज इक्वल टू, अगर e के पावर में x दिया हुआ है तो इसको निकालते हैं डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स e के पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ये क्या होता है, e के पावर x होता है। क्या होता है? e के पावर x। इसी तरह से अगर आपका फंक्शन दिया है y बराबर आपका sin x दिया है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन का हो जाएगा आपका, देखिए फंक्शन पहले क्या है, साइन एक आपका, एक ये है और एक ये, दो फंक्शन अंदर है। तो आप जब साइन का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos x आ जाएगा, और x का जब आप करेंगे तो कितना आएगा आपका, वन आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट y बराबर, अगर cos x दिया हुआ है तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ cos x, इसका करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है। और गौर करें, जैसे y बराबर आपका
सेक एक्स दिया हुआ है, इसका निकालना है। तो इसको मैं क्या dy बाई डी एक्स लिखा है, इसको क्या मैं y डैश लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, कंफ्यूजन मत होना। इसको मैं dy बाई डी एक्स जो लिखा है इसको मैं y डैश, यानी एक बार जो है डिफ्रेंशिएशन करा तो मैं शॉर्ट में इसको y डैश लिख दे रहा हूँ। आप समझ जाना कि इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कर रहा है। फिर इसको आप करेंगे डी एक्स ऑफ सेक एक्स का, इसका जब आप करेंगे तो ये कहा जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको आप याद रखिएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स के क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से आपका y बराबर अगर आपका दिया रहेगा 10x, इसका जब आप करेंगे तो y डैश यानी डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे 10x के का जाएगा 10x का हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? इसके बाद जो है हम लोग और भी आगे चलते हैं। एक एक चीज जो है आपको समझाते हुए आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट गौर करना, जैसे y इज इक्वल टू, यानी जो भी इसका नंबर है आप डाल लेना, y इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे cot x। जब इसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आता है डी डी एक्स ऑफ cot x। cot x का निकालते हैं तो क्या हो जाता है आपका ये माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसी तरह से y बराबर आपका कोसेक x दिया हुआ है, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो यह हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा आपका माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका इनवर्स के फॉर्म में भी आता है। उम्मीद है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो है आपको जो है ना के बराबर मैं मानता हूं कि आपको जो है ये क्लास आपके लिए नया है और आप ये क्लास जो है पहली बार देख रहे हैं। मैं आपको ये समझ के जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको जो है अच्छे से समझिएगा। ये हमने पहले एक बार फॉर्मूला बताया, इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को हम लोग तोड़ना सीखेंगे। पहले फंक्शन को पकड़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो है उसका डेरिवेटिव नहीं लगाएंगे, यानी इसका हम लोग अवकलन नहीं करेंगे डायरेक्ट। पहले हम लोग फंक्शन को पहले पकड़ेंगे, फंक्शन को पकड़ने के बाद जो है हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। गौर करना यहां पे कि अगर y बराबर दिया है कांस्टेंट c है, c का स्थान पे आप 100 भी कर सकते हो, या कांस्टेंट मतलब समझो कि ये क्या है, कोई x के रेस्पेक्ट अगर बोल रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए तो x उसमें जो है मल्टीपल नहीं होगा, तब उसका जो है आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केसेस में यहां पे हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, इसका करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 0 हो जाएगा। आप ये भी गौर करना, आप इसको भी गौर करना। अगर दो फंक्शन सपोज दैट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, y बराबर यहां पे आपको दो फंक्शन दिया हो गया है, आपको u प्लस भी दिया गया है और इसको जो है विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ जो है मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस भी। इसको जब प्लस में रहेगा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी प्लस हो, तो इसका जो है अंदर जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है
यहां होता है आपका, ये आपका v है, ये आपका v है, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, ये आपका u, ये आपका हो जाएगा v हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये देता है y बराबर सपोज u प्लस v प्लस w प्लस p प्लस q प्लस डेट आगे जा रहा है, ठीक है। हो सकता है 5 टाइम 6 टाइम दे दे, तो आप करेंगे क्या, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां पे अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका u प्लस v प्लस w प्लस p प्लस q। चलो मैं इतनी तक लेता हूं, इसका आप क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ u, डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v प्लस डी डी एक्स ऑफ w प्लस डी डी एक्स ऑफ p, और यहां हो जाएगा आपका लास्ट फाइनल डी डी एक्स ऑफ q। इस तरह से जो है आप इसको तोड़ देंगे। जब आपसे ये पूछेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसको y डैश से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम y डैश, यानी एक बार जो अगर आपसे डिफरेंशिएशन बोलता है तो आप इसको जो है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके फॉर्म में दिया है, सपोज दैट y बराबर आपको दो फंक्शन दिया है, मान लेते हैं u इंटू भी दिया हुआ है, यानी इसको हम फर्स्ट इंटू सेकेंड मान ले रहे हैं। अगर इस तरह से अगर दिया है और डेरिवेटिव निकालना है इसका, यानी इसका औकलन करना है, तो इसका हम लोग कैसे लगाएंगे, गौर करें। यहां पे लगाने के लिए हम लोग फार्मूला पर गौर करेंगे। इसमें जो फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां आप लिखेंगे आप डी डी एक्स यू इंटू भी, यानी इसका जो फार्मूला होगा आपको याद रखना है। मैं इसके फॉर्म में पहले लिख दूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, इसको इसके फॉर्म में आप तोड़ देंगे तो ये y डैश निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका, फर्स्ट हमारा ये है, फर्स्ट हमारा ये है और सेकेंड हमारा ये है। अगर दो मल्टीपल में प्रोडक्ट दिया हो, चाहे 3 दिया हो चाहे 4 दिया हो, तो जो कॉन्सेप्ट है उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यानी ये हो जाएगा आपका, इसका जब आप लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट। ये फार्मूला बस आप याद रखना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन और प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। आपका दो फार्मूला इंपॉर्टेंट यहां पर गौर करना। अगर दो प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट जो है प्लस में अगर दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, डी डी एक्स को हम क्या करेंगे, सभी में मल्टीप्लाई करके और जो है इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे। अगर प्रोडक्ट अगर मल्टीप्लाई में है, 2 प्रोडक्ट हो सकता है, 3 प्रोडक्ट हो सकता है, 3 के केस के लिए भी आप लोग देख लो। 3 के केस के लिए आप लोग कैसे करेंगे, सपोज दैट कैसे करेंगे 3 के लिए, मानो 3 के केस में दे रहा है, जैसे लिखा है, इसका नाम देते हैं y बराबर सपोज आपका p इंटू क्यू इंटू आर दे रहा है। इसको मेरे को विथ रेस्पेक्ट टू x के अकॉर्डिंग इसको जो है मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसको dy बाई dx,
यहां पे लिखेंगे आप dp बाई dq, यहां पे लिखेंगे आप अगर y बराबर p इंटू क्यू इंटू आर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y। इसको आप लोग अगर इस तरह से लिखा है तो आप इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मान के चलो, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएट और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फिर ये टूटेगा। तो आप जो है दो को आप एक मानकर और जो एक को जो है एक मानकर यानी दो भाग में इसको आप तोड़ देंगे और मल्टीपल में होगा तो आप इसको इस तरह से आप लगा कर इसको निकाल लेंगे। फार्मूला समझ में आ गया। इसका और भी फार्मूला है जो इनवर्स के फॉर्म में है, एक आप उसको भी गौर करें। अगर मान लेते हैं कि ये अगर दिया रहेगा y बराबर log x दिया है, log x टू द बेस e दिया है, इसका ये कह रहा है डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो इसका करेंगे हम लोग, इसका करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x क्या करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 1/x आता है, क्या आता है 1/x आता है, ठीक है। इसमें कुछ अगर छूटा है तो आप उसको जो है आप कमेंट में कह सकते हैं कि इसका जो है फार्मूला छूटा हुआ है। जो मोटा मोटी जो फार्मूला होता है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका इनवर्स वाला भी फार्मूला होता है तो हम लोग इनवर्स वाला दूसरे टॉपिक में समझेंगे। इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे, जितने भी हमने आपको फार्मूला बताया उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन जो है आपको हम जो क्लास आपको दे रहे हैं, आपको यहां पे सबसे पहले फंक्शन को पहले देखना है कि जो फंक्शन दिया गया है, जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उसी तरीके पे आप जो है फंक्शन को अप्लाई करेंगे। अगर आप अब जो क्लास देखते हैं लास्ट तक जो आपकी क्लास चलेगी, ये आपका जो है मजेदार होगा और उम्मीद है कि जो है इसके बाद जो है ये फार्मूला को हम पार्ट 1 में रखते हैं। इसके बाद आप जो है पार्ट 1 देख करके अगर आप जाते हैं जो इसके बाद जो है आपका लेक्चर मैं 2 लेता हूं, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो आपको मजा नहीं आएगा। एक में हम लोग फार्मूला रखते हैं और इस पे जो है फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल अप्लाई करते हैं। तो इसको आप देखने के बाद आप क्वेश्चन पे जो है चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फार्मूला को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार ही इसको रट्टा मारना है, बाकी आप क्वेश्चन जब लगाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो सारा जो है आपका फार्मूला याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप जो है सारा क्लास जो भी हमने आपको फार्मूला बताया है, ये फार्मूला जो है आप अच्छे से इसको एक बार रिकॉल करेंगे जो भी हमने आपको बताया है, और रिकॉल करने के बाद फिर जो है टॉपिक पर जब आप आएंगे तो सारा चीज आपको समझ में आएगा। जो यहाँ पे विद्यार्थी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे मित्र हो, अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसको तहे दिल से जो है फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उन तक इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उन तक पहुंच सके और जो हमारी बताने की जो कला है, समझाने की जो कला है, उन विद्यार्थी तक पहुंचे और उसको सीख करके अच्छे से आप एग्जाम में इसको अप्लाई करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट, जो डर होता है ना कैलकुलस का, लोग इसी में डरते हैं, उनको डिफरेंशिएशन चाहे आपका इंटीग्रेशन उनको बहुत टफ लगता है।
आप मेरा पूरा टोटल क्लास अगर देख लेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद जो है आपका डेरिवेटिव हो चाहे आपका इंटीग्रेशन हो, आपको जो है बहुत इजी लगेगा। आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है प्लीज उसको जो है लास्ट तक एंड तक देखिएगा। हम यहाँ पे इंग्लिश वर्ड एकदम नहीं यूज करेंगे, एक जो बोल चाल भाषा की होती है उसी लैंग्वेज में जो है मैं आपको बताऊंगा, और ये क्लास जो है आपका मजेदार रहेगा। उम्मीद है कि इसके बाद जो क्लास जाता है उसको आप लोग देखिएगा। आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिएगा, और इस क्लास को हम लोग को पार्ट 1 में रखते हैं। इसके बाद का जो क्लास होगा आप उसको जो है जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। दुआ में याद रखें। थैंक यू। जय हिंद।